बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह अपनी जो फ्लटर की एप्लीकेशन है उसमें ऐड मोब एड्स लगाते हैं। अब इस एप्लीकेशन में हमने बैनर एड्स और फुल स्क्रीन जो ऐड हैं वो हमने लगाने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि pubspec.yaml ये फ़ाइल आपने ओपन करनी है और इसके अंदर आपने जो गूगल एडमोब एड्स का जो लेटेस्ट प्लगइन है वो आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ पे ये लाइब्रेरी है, आपने इसको सर्च कर लेना है। जो लेटेस्ट होगी वो आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी है। जो इसका करंट वर्जन है ये 2.3.0 है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जो मेन काम, अगर आप फ़र्ज़ किया एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहले एंड्रॉयड फोल्डर इसको ओपन करना है, फिर सोर्स, फिर मेन, फिर इसकी जो मैनिफेस्ट फाइल है इसमें आपने आना है। और यहाँ पे आके आपने ये जो परमिशन है वो आपने देनी है। यानी कि इस परमिशन का ये मतलब है कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब हम ये जो एड्स होते हैं वो इंटरनेट से लोड होते हैं, तो इसलिए हमने ये परमिशन यहाँ पे लाजमी देनी है। उसके बाद आपने जो अपनी एप्लीकेशन है, अपनी एप्लीकेशन की आईडी ये आप गूगल एडमोब से आप वहाँ से देखेंगे और यहाँ पे आपने लाजमी वो डिक्लेयर करनी है। इसकी जो फुल ट्यूटोरियल है वो आप इनकी जो गूगल एडमोब की एडसेंस की है डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आपने ये वाला जो मेटा डाटा है ये कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट यानी एंड्रॉयड में मैनिफेस्ट फाइल में जाके आपने डिक्लेयर कर लेना। उसके बाद आपने जो इसका ये जो फ्लटर पैकेज है इसकी आपने यहाँ से देखनी है। एग्जांपल्स यहाँ पे उन्होंने दी हुई हैं। आप इनकी जो गिटहब के ऊपर रेपोजिटरी है उसके अंदर भी जाके आप देख सकते हैं। ये वाला कोड उनने जो है डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, तो मैंने इसको ज़रा रिफ़ाइन करके अपने प्रोजेक्ट में ऐड किया है। तो आप इसको देख सकते हैं, कांस्टेंट के अंदर जाके मैंने डिक्लेयर किया हुआ है ये फुल स्क्रीन एड्स। यानी ये जो फुल स्क्रीन एड्स अपनी एप्लीकेशन में मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट के अंदर जाके मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया। अब मैं पूरी एप्लीकेशन में यहाँ से ये वाला मेथड कॉल करूँगा और पूरी एप्लीकेशन में ये शो होगा। अब यहाँ पे इसको मैंने मज़ीद जो इनकी वायलेशन है, पॉलिसी वायलेशन, उससे बचने के लिए मैंने ये किया है कि इसका शेड प्रेफरेंस का एक वेरिएबल बनाया। इसमें आपने शेड प्रेफरेंस की एक लाइब्रेरी वो भी इंक्लूड कर लेनी है। ये वाले ये आपने लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा वो आपने ऐड कर लेनी है ये लाइब्रेरी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये दिया है कि प्रीवियस टाइम, यानी जब पहली दफ़ा ऐड लोड हुआ तो उस वक्त क्या टाइम था, यानी कितने सेकंड्स के डिले के बाद मैंने ये ऐड शो करवाना है। तो फॉर एग्जांपल अगर यूज़र नेविगेट करता है फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन, देन यहाँ पे वो चेक करेगा कि अगर उसका जो सेकंड्स का डिफरेंस है वो अगर 20 सेकंड से वो लेस है तो फिर इसको यहाँ से रिटर्न करवा देना। ऐड वो लोड कर लेगा। अगर फ़र्ज़ किया इंटरशियल ऐड ये ऑब्जेक्ट ये नल है तो फिर इसको ऐड को बैक एंड पे लोड कर लेगा, लेकिन ये यूज़र को शो नहीं करवाएगा अगर ये 20 सेकंड से लेस अगर वो फंक्शन बार बार ये कॉल हो रहा है तो। यानी इसका ये फ़ायदा होता है कि कोई भी यूज़र फ़र्ज़ किया विद इन 5 मिनट्स मल्टीपल एड्स नहीं देखेगा। तो इस तरह अगर फ़र्ज़ किया मल्टीपल एड्स हम यूज़र को दिखाएंगे तो ये पॉलिसी वायलेशन होगी। गूगल एडमोब आपका अकाउंट जो है वो बंद हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं ये टाइम वगैरह वो सेट करवा रहा हूँ कि जब फ़र्ज़ किया यहाँ से 20 सेकंड से वो ग्रेटर यानी ऐड उसको शो हो गया तो फिर यहाँ पे आके दोबारा उसको जो पहले वाला टाइम है यानी ऐड शो होने वाला वो आप यहाँ पे उसको दोबारा सेट करवा रहे हैं कि उसको 0 से। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा चेक कर रहा हूँ
कि अगर इंटरशियल ऐड नल है तो फिर इसको क्रिएट इंटरशियल ऐड, यानी यहाँ से वो ऐड जो है वो लोड कर लेगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो ऑन फेल टू लोड है ये मेथड, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अगर फ़र्ज़ किया बार बार हमें जो है वो इंटरनेट नहीं है या फिर हमारा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया हुआ है, तो अगर ऐड फेल टू लोड आ रहा है तो मैं इसको चेक करूँगा कि मैक्सिमम जो है वो 3 दफ़ा, अगर फ़र्ज़ किया ऐड लगातार अगर 3 दफ़ा फेल हो गया, लोड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है हमारे जो अकाउंट है उसके अंदर कोई गड़बड़ है, तो ये दोबारा बार बार इसको ऐड को लोड नहीं करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये ऐड जब लोड हो जाएगा, अगर ये नल है तो फिर लोड करेगा, अगर नल नहीं है तो फिर यहाँ पे आके इसको नीचे ये शो करवा रहा हूँ, और शो करवाने के बाद दोबारा इसको नल कर रहा हूँ ताकि वो दोबारा से रिक्रिएट हो। तो ये था फुल स्क्रीन ऐड का। अब नीचे मैं एडमोब जो बैनर ऐड है उसकी मैं आपको वजाहत करता हूँ। ये जो एडमोब बैनर ऐड है ये स्टेटफुल विजेट से मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, इसकी मैंने क्लास बनाई है। तो अब इसमें ये बैनर ऐड जो एंकर एडाप्टिव ऐड है, यानी एंकर एडाप्टिव ऐड ये कि इसके ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को फुल विड्थ के हिसाब से या जो जगह है वो ऑक्यूपाई करेगा। तो अब इसमें ओरिएंटेशन भी मैंने दे दी है कि ये ओरिएंटेशन अगर पोर्ट्रेट होगा तो इस तरह, अगर लैंडस्केप होगा तो दूसरी तरह ये इसका वो डिस्प्ले आएगा। यहाँ पे ये लोड ऐड, जब ऐड लोड हो जाएगा तो उसको फिर जो रिटर्न करवाना है वो हमने ऐड रिटर्न करवाना है। अगर ऐड लोड फ़र्ज़ किया वो एरर आता है तो उसमें फिर हमने जस्ट कंटेनर उसको रिटर्न करवा देना है। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि अगर ऐड लोड फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं हुआ तो उसको फिर कंटेनर रिटर्न करवा देना है। ये एक मैंने स्टेटफुल विजेट बनाया है। तो ये एक अलग से एप्लीकेशन, अलग से क्लास बनाई है, इसको हम पूरी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे मेन स्क्रीन के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे मैंने कॉलम बनाया, कॉलम के अंदर साइज बॉक्स एक वो स्पेस मैंने क्रिएट की, स्पेस के बाद मैंने एक एक्सपेंडेड विजेट बनाया। अब ये एक्सपेंडेड, इसके अंदर लिस्ट भी और ये सारा हमारा कंटेंट होगा। उसके नीचे मैंने ये जो लोड एडमो बैनर एड्स ये क्लास मैंने उसको कॉल कर ली। अब ये जो नीचे बॉटम पे आपको ऐड शो हो रहा है, ये लिस्ट व्यू के नीचे ऐड आपको शो हो रहा है। तो ये लिस्ट व्यू इस एक्सपेंडेड विजेट के अंदर है। इसी तरह अगर मैं दूसरी फहरिस्त स्क्रीन पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही काम किया कि फ्यूचर बिल्डर लिया, उसके अंदर जाके कॉलम बनाया। अब ये जो कॉलम है, यानी डाटा जब हमारे पास आ जाएगा तो एक मैंने वेरिएबल यहाँ पे मैंने एक विजेट लिया एक्सपेंडेड, उसके अंदर मैंने ग्रिड व्यू और वो सारी जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो मैंने ले ली। अब ये जितना भी आपको ये कंटेंट शो हो रहा है ये सारा एक्सपेंडेड विजेट के अंदर है। उसके बाद ये जो नीचे ऐड है वो मैंने सिंपली एक वही वाली क्लास जो मैंने कांस्टेंट के अंदर डिक्लेयर हुई है उसको मैंने कॉल कर लिया, तो ये ऐड शो हो रहा है नीचे। इसी तरह अगर थर्ड स्क्रीन की मैं बात करूं तो उसके अंदर डिटेल पेज के अंदर भी जाके अब ये आप देख रहे होंगे कि ये जो फुल स्क्रीन ऐड आपको शो हो रहे हैं ये 20 सेकंड इनका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा था। अगर फ़र्ज़ किया मैं अगर यहाँ से इसको प्रेस किया, वही ऐड शो नहीं हुआ, दोबारा प्रेस किया नहीं शो हुआ, उसके बाद फिर मैं अभी वापस आता हूँ, अगर अभी क्लिक करूँगा तो फिर शो होगा क्योंकि 20 सेकंड्स का जो ड्यूरेशन है वो गुजर चुका हुआ। तो इसी तरह ये डिटेल स्क्रीन पे आया, तो डिटेल स्क्रीन पे मैंने क्या किया कि इसका जो स्कैफोल्ड है उसको मैंने कॉलम के अंदर डिक्लेयर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा कॉलम के अंदर डिक्लेयर करने के बाद ये स्कैफोल्ड को एक्सपेंडेड के अंदर मैंने रैप किया, यानी ये पूरी स्क्रीन की है वो हाइड लेगा जहाँ तक एडमो जो बैनर है वो है, यानी नीचे एडमो बैनर लोड होगा और उसके ऊपर एक्सपेंडेड मैंने एक विजेट ले लिया और उसके अंदर मैंने स्कैफोल्ड ले लिया। तो ये हमारा जो बैनर ऐड था और फुल स्क्रीन एड्स उसको शो करवाने का तरीका था। और
तीसरा ऐड है ऐड मोब ऐप ओपन ऐड। उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल एड्स डॉट इंस्टेंस डॉट इनिशियलाइज ये वाला आपने इसको ऐड मोब एड्स को जो मोबाइल एड्स हैं उनको इनिशियलाइज करवाना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करना है। ये इंस्टेंस क्रिएट अगर आप टेस्ट एड्स चला रहे हैं तो यहाँ पे टेस्ट डिवाइस आईडी आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको एम्प्टी रहने दें। उसके बाद यहाँ पे हमने जो मेन हमारा काम है ऐड मोब एड्स के ओपन एड्स का, वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। ये ऐप ओपन मैनेजर ये क्लास बनाई है, इसके अंदर सारे ऐड मोब के जो लोड एड्स के जो मेथड हैं वो डिक्लेयर किए हुए हैं। और इसका ये एक लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल की ये क्लास बनाई हुई है। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अगर फ़र्ज़ किया रेटस के ऊपर क्लिक करता है तो ये एग्ज़िट हो गया, अब जब दोबारा आएगा तो ये ऐड उसको शो होगा इस तरह। तो जो इसके बाद जो मेन एक और चीज़ थी वो मैंने ऐड मैनेजर एक लोकल क्लास बनाई हुई है। इसके अंदर मैंने जितने भी ऐड आईडीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं पहले चेक करता हूँ ऐप आईडी फैच कर जब यूज़र वो करेगा तो पहले हम ये चेक करेंगे कि जिस यूज़र जो है जिस मोबाइल से यूज़र ऐड फैच कर रहा है वो एंड्रॉयड है या iOS है। अगर एंड्रॉयड तो एंड्रॉयड की आईडी हम उसको सेंड कर रहे हैं। इसी तरह अगर iOS है तो iOS की आईडी हम उसको सेंड करेंगे। तो ये ऐप आईडी के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ये ऐप ओपन ऐड आईडी के लिए बनाया हुआ है, ये बैनर ऐड यूनिट आईडी के लिए बनाया हुआ है और ये फुल स्क्रीन ऐड के लिए बनाया हुआ है। तो ये इस तरह आप भी इसको डिक्लेयर करेंगे और ये कांस्टेंट के अंदर जाके आपने सिंपली ये जो बैनर ऐड है फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर आपने ये बैनर ऐड यूनिट आईडी यहाँ पे आपने अपना ऐड यूनिट आईडी देनी है। तो ये आप बेहतर है कि एक ही जगह पे डिक्लेयर कर दें और वहाँ से ये जो मैंने जिस तरह मेथड बनाया हुआ है, अगर ये एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड की ऐड यूनिट आईडी रिटर्न करेगा, अगर iOS है तो iOS की रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आपको यानी एक क्लास के अंदर आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस यही था। इंशाल्लाह फ्यूचर की वीडियोस में हम मज़ीद जो है वो एड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, फायरबेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और पुश नोटिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।